तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सपना रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल एंड DIY हैक्स में। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो ये है कि मैं दिखाने वाली हूँ हमारे गांव का जो देवा माता का मंदिर है। तो हम आज उस पर करने वाले अपने गांव से चढ़ाई। तो बस यही दिखाने वाली हूँ आपको इस वीडियो में, क्योंकि हमारे गांव की जो सारे देवतल जो हो रखे थे, देवतल मतलब देवी देवताओं का जो पूजन होता है ऑलमोस्ट सारी फैमिली ने करवा चुका है। और अब लास्ट में हमारे गांव की केर पड़ने वाली है, तो केर से पहले हमें जाना है देवा माता के मंदिर, वहाँ जाके चढ़ावा लगाना है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड। तो काफ़ी लोग निकल चुके थे हमसे पहले ही, तो ऊपर डांड में पहुँच चुके थे। तो भैया मैं तो हो गई हूँ ओवर वेट, तो मेरे से तो चढ़ाई बिल्कुल नहीं चढ़ी जा रही थी। तो बस ये सारे जंगलों में क्या होता है कि आग लगा रखी थी, क्योंकि ये प्र्यूल है। तो प्र्यूल से क्या होता है, फिसलन होती है, तो कि कोई गिरे ना, मतलब कोई फिसले ना, तो इस वजह से यहाँ पे जंगलों में आग लगा दी गई है। इससे वैसे कोई हानि तो नहीं पहुँची है। तो यहाँ पर है लाटा देवता जी, जाता है तो सीधे नीचे ही मिलेगा आप लोगों को। दिवा माता की जय, दिवा माता की जय। बोलो दिवा माता की जय। इस तरह की जो भी पूजा होती है तो उसमें सारा गांव जो है वो एकत्रित हो जाता है, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे वह किसी भी परिवार का एक ही सदस्य क्यों ना हो, सभी लोग अपना टाइम निकाल कर आते हैं। क्योंकि यही एक समय होता है कि जब पूरा गांव इकट्ठा होता है, क्योंकि काफ़ी लोग प्लान करके जा चुके हैं लेकिन धरती से अभी भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यह देखकर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब सभी को एक साथ देख के। देवी देवताओं की जय, भारत सनातन धर्म की जय। भारत दिवा मैया की जय, भारत दिवा मैया की जय। हाइट लंबी नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा। कॉम्प्लेन भी होता है, कुछ होता तो क्या करें, हम जैसे लोगों पे कॉम्प्लेन भी सूट नहीं करता है। ओ हेलो, कहाँ गया हम, आप कितने से ढूंढ रहे हैं। परिक्रमा दी जा रही है माता के मंदिर की ओर। तो दोस्तों निकल पड़े हैं हम सभी लोग अपने गांव की ओर। तो आज दोपहर का भोजन जो है वो हम सभी लोग इकट्ठे करने वाले हैं। कुछ लोग पहले जा चुके हैं, कुछ लोग गांव के अंदर ही थे जो खाना बना रहे हैं। तो बस इस तरीके से हम लोग निकल पड़े गांव की ओर। तो आज रात को ही यहाँ केर लगने वाली है, रात के 12 बजे, जो कि गांव के लोग, जो आदमी लोग हैं, जेंट्स लोग हैं,
वो सभी लोग मतलब पूरे गांव का चक्कर लगाएंगे। नीचे नदी से पूरे गांव का एक चक्कर लगाना है। तो ये परिक्रमा मतलब 12 बजे शुरू होगी और सुबह 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। ये है बेड़ू, काफ़ी पके से मीठे हो रहे हैं। और ये है तिमला। तो कैसे लगी पूजा? बहुत अच्छी रही। तो ये है हमारे पैरों की तस्वीर, काफ़ी खूबसूरत हो रहे थे। हेलो गाइज, अभी आ रहे हैं और आ चुके हैं आधे पौधे। ये देखो दिया तो कल लाओ भाई आधे मजा आ रहा है। मस्त मजा आ रहा है। वीडियो बड़ा हमारी। ये हमारी दादी है, बुढ़िया दादी, और इतनी चढ़ाई चढ़ के आ रही है। बहुत थक चुके हैं, वो भी नंगे पाँव चल के आ रहे हैं। नंगे पैर, वाह भाई वाह। जंगल थोड़ा जल रखा है क्योंकि हमें यहाँ पे चढ़ाई करनी थी। इस वजह से इसे पिरूल को जलाना पड़ा, क्योंकि क्या होता है कि इस पिरूल में ना फिसलने का डर होता है। ये जो होता है ना, ये होता है, तो ये सूख के जब नीचे गिरते हैं पेड़ों से तो इसमें फिसल काफ़ी हो जाती है। इस वजह से हमने पूरे जंगल को जला दिया है। ऐसा नहीं है कि इसमें बल हम चिफलते हैं बल, और जाने बल वो पहले में गिर जाते हैं बल हमने बल ना बल, इसलिए बल हम लमड़ जाते हैं बल में ना, तो फिर भी पड़ जाते हैं बल। ये छूट छी आ रहा है तुम छूट ताल यू चलो कलर कैरी बेच दे छी। तब मिल ले जानी हो, और तब मैं बताओ तुम तक कि कन के ये सजावट करनी है, ठीक है ना? ये पर कलर पेंट कह दिन दी। हाँ, और तब मिल के खूबसूरत बनान बल खूबसूरत बल यो छी, और ये एक भीतर ना छू दी हुंदी, ठीक है ना? और तब ये तो पकांदा छी, और तब खांदा छी, तब ये सब पकांदा छी, तब ये चढ़क जान, और तब ये तो खांदा छी। तो यो बच्चो यो अभी हमारे पेड़ खाई और तिम लगाए, तिम तो सड़ी ऊंचाई। तो अभी हमारा जंगल जो है वो जल चुका है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसमें खूब हरी भरी घास और पहले से अच्छी उपजाऊ होने लग जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है? तो ये है इस तरीके से। तो अभी जल चुके हैं। बेहतर होता अगर यहाँ पर हरी घास होती तो हम इसका कैप्चर तो कर पाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर हमें चढ़ाई करनी थी। और आज रात को यहाँ पर केर है, तो पूरे गांव की केर है यहाँ पे। तो नदी से लेकर वो जो नदी दिख रही है, क्योंकि वहाँ भी गांव के वासी कुछ बसे हुए हैं, तो उस साइड से हमें नीचे लेकर जाना है। और इस तरीके से हमें ये पूरे गांव का गोला कार बनाना है। और इसमें 3 पहर जो होते हैं वो हमें कहीं भी गाँव के अंदर कोई आ नहीं सकता और गाँव के बाहर कोई जा नहीं सकता। तो इस तरीके से होने वाला है। तो आज दीवा का पूजन हो चुका है, दीवा पूजन हो चुका है। और अब हमारे लगेगी केर। तो ये हमारे चाचा जी चले गए हैं। चाचा नहीं भैया, अच्छा दीवा भगपति। तो हमारी पूजा सक्सेसफुल रही है और अब हम निकल चुके हैं। अरे जरा आराम से जाओ रे, चलो रे चला। हम क्या कर रहे हैं? दीवा माता की पूजा करने हैं। अब यहाँ पे देव माँ के मंदिर में गए हैं, सब पे क्या काटा है वहाँ पे? हल्दी लग रखी है। ये देखो माथे पे हमारे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जो मंडूर दुई चार घर से खमर, तो आज तक मैं कभी नहीं आया बैठे ना, तो आज ही हमें पहली बार जो मंडूर ये घर तो कोई नहीं रहते साला पड़े जी ये घर हम जी। तो हमने पानी पी चुका है। ये है मेलू का पेड़ है। तो ये जो ये भी फल ही एक तरीके से ये पक जाता है तो काफ़ी मीठे होते हैं। तो पहाड़ों में मतलब कहीं ना कहीं ऐसे छोटे मोटे फल दिखाई देते हैं कि जो कि जब लोग घास के लिए जाते काम पे जाते तो थोड़ा बहुत इसको खा लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये छोटी है जो मैं पहले दिखाई थी आपको। तो बच्चे चाहे शहर में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन चढ़ाई इन सबको आती है क्योंकि ये खून में बसी हुई है। तो ये है हिसोले। तो हिसोले का पेड़ है, तो जब काफ़ी धूप पड़ी होती है तो इनको धूप में नहीं खाना चाहिए, इससे पेट ख़राब हो जाते हैं। बाकी इसे आप छाया में खाएं या फिर थोड़ा रुक के थोड़ा ठंडा होने दें। तो इस तरीके से काफ़ी मीठे होते हैं ये भी।
तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तू सेल्फी लेकर नहीं आई है। ये है किनगुड़े, ये भी काफ़ी मीठे होते हैं। वाओ, वेरी नाइस। ये बेड़ू है जिसकी फ़ोटो मैंने पहले डाली थी। ये तो काफ़ी सूखा हुआ है, बट अभी कच्चे हैं ये। ये पक जाते हैं ना तो ये भी काफ़ी मीठे होते हैं। तो ये है जो पेड़ की जड़ों से पानी निकलता है ना, तो ये इसको बोलते हैं ना जड़ों का पानी। तो यही होता है, पेड़ पौधों से निकलता रहता है। काफ़ी ठंडा पानी होता है ये। तो पहाड़ों में नेचर ने सब कुछ दे रखा है, बस हमें इस प्रकृति के साथ अगर हमने खिलवाड़ किया तो कहीं मतलब जगह ऐसी भी है जहाँ पानी सूख चुका है या पानी कम हो चुका है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं हमारी तरफ से गलती हो रही है, तो छेड़छाड़ हो रही है प्रकृति के साथ। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही है। बाकी जो ये पानी होता है ये गर्मियों के टाइम पे काफ़ी ठंडा होता है और ठंडियों के टाइम पे गर्म होता है। तो ये कुदरती देन है हमारे पहाड़ों में। तो अब हम पहुंच चुके हैं गांव। तो इतने ऊपर मैं अभी तक गांव आई नहीं हूँ, तो पहली बार हम मंडूल के रास्ते से आए। तो ये गांव का सबसे ऊपर वाला घर है जो कि बंद पड़ा हुआ है। तो चलते हैं घर की ओर। ये छन है, तो इस तरीके से मैं चल पड़ी हूँ घर की ओर। आशु और उसके पापा और मेरी मम्मी पहुँच चुकी है घर, तो मुझे भी काफ़ी जल्दी जाना पड़ेगा। तो कुछ लोग नीचे के रास्ते से आ रहे हैं, तो हम ऊपर के रास्ते से आए। तो ये दादी जी हैं। अभी रास्ता यहाँ पर कच्चा बना हुआ है, कार्य प्रगति पर है अभी यहाँ पे। यहाँ तक रास्ता बन चुका है और यहाँ भी बनने वाला है। तो ये छन है। छन मतलब एक गौशाला होती है जहाँ हमारे गाय बच्चे रहती है। वैसे कनेरे गांव के छन ये इस साइड है, लेकिन काफ़ी लोग पल्ली छाल या मतलब काफ़ी लोग प्लान कर चुके हैं, तो अकेले इस साइड आने में डर लगता है। तो यहाँ पर मुर्गी पालन भी हो रहा है। तो सबने क्या किया कि जब प्लान हो ही रहा है तो सब लोगों ने छन भी अपने साइड शिफ्ट कर दिए। जहाँ पर वो खुद रहते हैं वहाँ पर उन्होंने छन भी बना दिए। तो दीदी लोग तो मेरे साथ जो आ रहे थे वो रुके हैं यहाँ दादी के घर। तो मैं चलती, मैं दादी से पूछ रही थी दादी क्या लेकर आए हो, तो कह रहे थे कि खांड नमक का भात लेकर आई हूँ, यानी कि जो चूल्हे पे चढ़ावा दिया जाता है हमारे पूर्वजों को, तो वो केवल सिर्फ शादीशुदा लोग ही उसका सेवन करते हैं। तो ये ग्रिल भी मतलब अब नई लग चुकी है गांव में और अभी और लगेगी। तो दीदी तो यहाँ बैठ चुकी है, तो दीदी को मैं करती हूँ बाय। ये मेरी दीदी का लड़का है, यानी कि मेरी ताई की जो सबसे बड़ी लड़की है उनका है। तो चलो फिर हम चलते हैं घर की ओर। तो यह है भंडार गृह। तो यहाँ मतलब देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है, भंडारा जिसे बोलते हैं। तो ये पूरे गांव का भंडार गृह है जहाँ पे अनेक प्रोग्राम यहाँ पे किए जाते हैं। तो ना मेरी दीदी भेज रही थी अपने बेटे को यहाँ, और पीछे से चाचा लोग आए और उन्होंने दीदी को सुना दिया अच्छे से। क्योंकि
क्योंकि क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो चढ़ाई ऐसे कामों में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो शहरी लोग होते हैं वो थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं। ये है कद्दू का पौधा। अब कद्दू होंगे बहुत सारे, तो काफ़ी फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे है। तो बस दोस्तों मैं पहुँचने वाली हूँ घर। और ये है अखरोट का पेड़। देखिए कितना काफ़ी बड़ा है, और ऐसे काफ़ी पेड़ यहाँ पे मौजूद है। तो ये कितना बड़ा अखरोट का पेड़ है, आप सोच ही सकते हो ये कितने सारे अखरोट इसमें से निकलने वाले हैं। अभी कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं, जल्द ही ये पक जाएंगे। तो पहुँचती हूँ नीचे। तो ये है ये कनेरा गांव का हिस्सा, ये भी है। यहाँ पे ये स्कूल है बना हुआ, अभी ये और अभी बन रहा है। तो कुछ लोग इस साइड बसे हुए हैं, और ये हमारा घर, ये मतलब हमारा टॉयलेट बाथरूम है, और ये हमारा घर है। तो बस पहुँच चुके हैं। ये देखिए मतलब पहले के जो ईंटें इस तरीके से इन ईंटों से घर बनाया जाता था, काफ़ी मजबूत है। अब ऐसी कारीगरी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ लगा रखे हैं मिर्च के पौधे, और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे लगा रखा है। भुट्टे लगा रखे हैं, मैंने मक्का। तो ये पहुँच चुके अपने घर में। तो ये चौक मैंने लिपा है, और दिखाऊंगी मैंने कैसे लिपा है। तो बड़ा शौक़ है मुझे चौक लिपने का। तो मम्मी ने कई बार मना किया कि नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे लिपना है। तो ये लिपाई मैंने ही करी है। तो दोस्तों उस डांड में हमने चढ़ाई की थी, उससे थोड़ा पीछे है ना इस तरफ को, तो यहाँ हम गए थे। तो दोस्तों कैसे लगा आपको यह वीडियो, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। बाय दोस्तों।